आदरणीय मोहन जी, पूरी बात इस लोकसभा के अति लोकप्रिय सांसद और पूर्व में केंद्र सरकार के कई विभागों के मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी इधर जाओ ना, इधर और पहले कार्यकर्ता आपका भाई, किसी का अनुज, किसी का बड़ा, किसी का दोस्त और आज एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है। आप पीछे देखिएगा थोड़ा। उम्मीदवार अभी नामांकन करके आए हुए संजय गुप्ता जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी पदाधिकारीगण और याद है मुझे 2010 और वो दिन भी याद है, पिछला चुनाव जब मुझे कोरोना हुआ। यह कार्यकर्ताओं की ताकत थी जो बिहार में रिकॉर्ड मतों से हराने वाले अगर कोई सबसे प्रमुख भूमिका जिसकी है, वैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उपस्थित कार्यकर्ता कहिए, साथी कहिए, बंधु कहिए, सेनापति कहिए, आप सभी लोग हमारी बहनें और वो सभी लाइट चल रहा है, मैदान में 3 बार हटा चुका हम सभी को सुन रहे हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और भी कई जगह उनको नामांकन कराने जाना है और हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे नेता, हमारे मित्र और इनको भी आप सुनना चाहेंगे तो गागर में सागर तो करना ही पड़ेगा। मैं तो आपके बीच के रहने वाला हूँ, बराबर भाषण मेरी सुनते रहते हैं, मेरी बातों को जानते रहते हैं, साथ में काम करते हैं। रचना हो, संघर्ष हो, आपका साथ, मेरा साथ, हम कहाँ जाए तो यही यह एक ऐतिहासिक दिन है। आज एक नए कार्यकर्ता का नामांकन हुआ है, वो हमारा छोटा भाई भी है और भारतीय जनता पार्टी का ओजस्वी कार्यकर्ता है, प्रदेश का मंत्री है और आज उसी को टिकट मिला है, बड़ी खुशी है। और अब एक रिकॉर्ड में हम आपको याद करवाना चाहते हैं, जो रिकॉर्ड आपने यहाँ पर स्थापित किया था 2010 में, उसको याद रखिए, उससे आगे बढ़े, यह कोशिश करिए। यही कहते हुए भारत माता की वंदना करते हुए अपनी बाड़ी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। और मैं इस क्षेत्र के प्रत्याशी भाई संजय गुप्ता जी से सीधे आमंत्रित करता हूँ और आए अपनी बातों को रखें। भाई गुप्ता जी। संजय गुप्ता जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अमर रहे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अमर रहे, सुशील मोदी अमर रहे, सुशील मोदी अमर रहे। बंधुओं, आज अभी नामांकन के पश्चात आज जो यह सभा हो रही है, हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि महाकाल की धरती से कहा जाता है कि जो भक्त है महाकाल का, काल उसका क्या करे, जो भक्त है महाकाल का, और महाकाल के जो सच्चे सेवक हैं आज वो यहाँ आए हुए हैं हम लोगों के बीच में। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और हम लोग भारी बहुमत से महाकाल के आशीर्वाद से, क्योंकि उसी धरती पे उनके सेवक बनकर के भाई साहब अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं और आज सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हम सब लोगों के नेता जिनके सानिध्य और मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम करना सीखा है, वैसे हम लोगों के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर भैया हम लोगों के सामने हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
मैं तो ये कहता हूं कि आज से 10 साल पहले जब उत्तर प्रदेश के अपने माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी से हमारी मुलाकात हुई थी तो एकदम डाउन टू अर्थ, यूपी में बड़े नेता थे लेकिन डाउन टू अर्थ उनको देखा है और नीचे से उठते हुए, और आज कई सांसद रहे, विधायक रहे और कद्दावर नेता है। वैसे उत्तर प्रदेश के अपने मंत्री बड़े भाई दारा सिंह चौहान जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ में अपने जिला अध्यक्ष अरुण, अपने इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, और मैंने जिनसे राजनीति में कखाड़ा जिसको बोलते हैं वो सीखा है, राजनीति में संगठन से लेके उंगली पकड़ के काम करना हम लोगों को सिखाए हैं। वैसे हम लोगों के अरुण भैया हैं, उनका तो मैं एकदम आशीर्वाद नमन करता हूं कि मैं आज जो कुछ भी हूं उनके कारण ही आज आप लोगों के सामने हूं। तो उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके घर में, और जब तक मैं रहूंगा आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। और वैसे अपने जिला अध्यक्ष रूप नारायण मेहता जी, अपने जदयू के जिला अध्यक्ष जी, अपने सभी वार्ड पार्षद, अपने सभी प्रदेश जिला के पदाधिकारीगण, एनडीए के कार्यकर्ता बंधुओं, अपने सीएम साहब को जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को, मुझे उम्मीद भी नहीं था कि मैं कभी यहाँ से नामांकन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, एक युवा चेहरा के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया है, वो भी ऐसी धरती पे जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरा कर्म क्षेत्र रहा, जहाँ मैं 30 साल संघर्ष किया हूँ। आज वैसी धरती का सौभाग्य सेवा का मिला है, मैं नमन करता हूं। वैसे अपने पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का और अपने रवि भैया सहित सभी प्रदेश नेतृत्व का, कि आप सब लोगों के मैं आभारी हूं, और आप सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। कई हमारे अभिभावक यहाँ पहुंचे हुए हैं, कई हमारे मित्र हैं। आप सभी लोग इस चुनाव में संजय गुप्ता बन करके अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तभी जो अरुण भैया का भी बोल रहे थे कि भारी बहुमत से यह इस बार का चुनाव हम लोग जीतने वाले हैं, तो भी यह सपना इनका साकार होगा। आपसे सिर्फ इतना कहते हुए कि आप लोग, क्योंकि 15 दिन का समय है और इस 15 दिन के समय में 2 महापर्व है, हम क्षेत्र में समय नहीं दे सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का यह वेद किला है, इसको दुरुस्त करिए और उसको एक एक घर में हम लोगों को संपर्क करिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप आज इस हमारे नामांकन सभा में आए हैं, आप सभी लोगों का भी स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, संजय गुप्ता जिंदाबाद। यहाँ के सांसद खास प्रकार के पूर्व केंद्रीय आगे हो जाइए, अपना आंसू बचाएंगे। सारा लाइव चल रहा है, आप फोटो जब वो घुसे जा रहे हो, ये तो देख लो। मीडिया के अलावा सभी कार्यकर्ता खड़े हैं कि वो सामने से हट जाए। आदरणीय मोहन यादव जी, आप मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, पटना आए हैं हमारे क्षेत्र में, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। दारा सिंह चौहान जी उत्तर प्रदेश के मंत्री, आपका भी स्वागत है। संजय, तुम्हें बहुत आशीर्वाद, प्रामाणिक कार्यकर्ता हो, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, हम सबों का आशीर्वाद। रूप नारायण मेहता जी, हमारे सारे काउंसिल लोग, सारे पदाधिकारी, दीपक संचालक, सबका अभिनंदन। क्या कर रहे हैं आप? मोहन जी, आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। अरुण सिन्हा जो भी विधायक हैं, हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने बहुत साथ साथ काम किया। जेपी मूवमेंट में, विद्यार्थी परिषद में लाठी खाई, जेल गए, और जब लालू जी के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे हम लोग, चारा घोटाले का सारा केस हमने भारत के पटना महानगर के अध्यक्ष के रूप में भाजपा में काम करते। आज इतनी बार विधायक रहे, लेकिन ये भाजपा का बड़कपन देखिए, अरुण सिन्हा का भी बड़कपन देखिए। एक बार पार्टी ने निर्णय किया कि अब एक नए सिपाही को आगे बढ़ाना है,
तो बहुत सहर्ष तरीके से उन्होंने स्वीकार किया और आज खड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए। कस के अरुण सिन्हा के लिए एक बार ताली बजाइए, कस के बजाइए। तीनों हाथ उठाओ कस करके, चलो कस के ताली बजाइए, बजाइए कस के ताली, बजाइए बजाइए। आपको मोहन जी से भाषण सुनना है, उनको भी दूर जाना है। मोहन जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ जो संघ की शाखा लगती है, मैं बाल स्वयंसेवक यहीं बना, समझ गए। उस समय हम लोग तिरुवानी में रहते थे, तो मेरी यात्रा यहीं से शुरू हुई है। इस मैदान से एक मोहब्बत लगाव है। मित्रों, बस मैं 3 बात करूंगा। मोहन यादव जी आए हैं और ये भी संघ के बाल स्वयंसेवक रहे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे। और एक बात जान लीजिए, संघ से जुड़े लोग, जब इनके हाथ में दंड आता है ना, तो दंड बहुत बढ़िया चलाते हैं स्वयंसेवक के रूप में मैं जानता हूं। ताली बजाइए इनके लिए करते। तो आज आए हैं और मैं एक बात कहूंगा, क्षमा करें मोहन जी आपकी अनुमति लेकर के, हम भी आपके समाज के लोगों को बढ़ाते हैं। इज्जत से, सम्मान से एक कार्यकर्ता को बना दिया मुख्यमंत्री, और यहाँ जो कुछ भी है एक परिवार में ही होता है, यही अंतर है। आज हमने कोशिश किया, पार्टी ने तय किया, संजय तुम लड़ो, थोड़ा सा साइड होकर करिए, तो संजय तुम बढ़िया से लड़िए। और एक बात मैं कहूंगा आप सबों को, और ये बात जानी चाहिए नीचे तक। 3 दिन पहले मुझे कहा पार्टी ने कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। देखा होगा एक रेलवे घोटाला आया है ना, हाँ, उसमें तेजस्वी बाबू भी हो गए, पिताजी भी हो गए, माताजी भी हो गए। ये आपकी जानकारी के लिए, मोहन जी चारा घोटाले का सारा केस मैं नहीं बर्ज किया था वकील के रूप में, तो चीजें किसी मोदी पेडिस्टर से चले गए, सारे घोटाले में सजा हो गई। अरे भैया, आप कुछ तो छोड़ते, तो मालूम हुआ ये क्या है, ट्रेन का घोटाला। रेलवे की 2 प्रॉपर्टी को दिया गया पटना के होटल वाले को, और बदले में बेली रोड पर 100 करोड़ की जमीन ली गई। ये है वो घोटाला जिसको, और उनका कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी भी की गई। ये कहते हैं सबको नौकरी देंगे। अरे वहां तो एक ही मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो, होटल चाहिए तो जमीन दो। एक तरफ वो मॉडल है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और मोहन यादव का मॉडल। ईमानदारी से काम करना, आगे बढ़ना, और साथ ही साथ सनातन की भी चिंता करना। आज उज्जैन का जो भोलेनाथ का विकास हुआ है, आप सबों से आग्रह करूंगा, जाइए देखने उज्जैन कि मोहन जी ने आज बाबा भोलेनाथ के नगरी को क्या विकास के रास्ते बना दिया है। और अंत में पटना में क्या कहना है कि कब बन रहा हो, जो पूरा जेपी गंगा पथ है, बोलिए आज पटना का हवाई अड्डा कब बन गया? पटना से कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है? अटल पथ कहां बन गया? हार्डिंग पार्क में नया स्टेशन बन रहा है, आप नोट करिए, घोषणा हो गई है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं, और ये विकास सतत जारी रहेगा। तो संजय गुप्ता, उस विकास के एक सिपाही के रूप में और ईमानदारी से काम करो, और अरुण बाबू का आशीर्वाद हमेशा लेते रहो। और हम लोग तो ही हैं, और आज अध्यक्ष जी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, रूपराम नेता जी, उनको भोजन का समय नहीं मिला, रास्ते में बहुत तारीफ कर रहे थे। तो घर का लड़का है, घर का बच्चा है, और ये बीजेपी में ही हो सकता है कि घर के बच्चे को, अच्छे कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं। तो बीजेपी की इस परंपरा को आगे बढ़ाइए, और मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आइए मोहन जी, आइए। अब मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से। देखा,
थोड़ा सा मगी में बोलियो कि भोजपुरी में बोलियो, बोला हाँ? मगी में। देखा हमारे क्षेत्र में मोहन जी एल्फिन, मैं मगी में बोल, हमारे क्षेत्र में इतना बड़का नेता एल्फिन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, इनका इज्जत में बोले हुआ 10 के ताली बजावा शुरू माकर।